नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक सीख देते आए हैं कि जब भी जीवन में कोई काम करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि जो भी निर्णय तुम लेते हो उस निर्णय के आधार पर ही जीवन में सुख आता है या दुख आता है, सफलता आती है या असफलता आती है। इसीलिए निर्णय का बड़ा महत्व होता है। सोच समझकर यदि हम निर्णय करते हैं तो जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। आपने कईयों को देखा होगा पछतावा करते हुए कि काश हमने ये निर्णय ना लिया होता, हमारी जीवन का ये निर्णय गलत था। लेकिन बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों। कई बार उतावलेपन के कारण, नासमझी के कारण या अनुभव के अभाव के कारण हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें दुख देने वाले हो जाते हैं। इसीलिए जीवन के छोटे निर्णय हो या बड़े निर्णय हो, स्वयं लें या अपने आसपास जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनकी मदद से एक सही कदम उठाएं ताकि जीवन में हमेशा सुख, शांति, संतोष और सफलता रहे। तो हमेशा आप जीवन में सही निर्णय लेते हुए सफलता की ओर बढ़ें। इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक कुम्हार माटी की चिलम बनाने जा रहा था। उसने माटी को चिलम का आकार दिया और फिर थोड़ी देर के बाद उस चिलम को बिगाड़ दिया। इस पर माटी ने उस कुम्हार से पूछा कि अरे कुम्हार, तुमने अच्छी खासी चिलम बनाई थी, फिर इसे बिगाड़ क्यों दिया? इस पर कुम्हार ने कहा कि मैंने पहले सोचा कि मैं चिलम बनाऊं, परंतु फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इससे सुराही बनाऊंगा। इस पर माटी ने जवाब दिया कि हे कुम्हार, मुझे बहुत खुशी है कि तूने बहुत सही निर्णय लिया, क्योंकि तेरा तो सिर्फ निर्णय बदला, परंतु मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। क्योंकि यदि मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों में भी शीतलता बांटूंगी। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी हमें हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हर निर्णय हमारे खुशी और गम का आधार है। हमारा एक निर्णय हमें भी खुशी देता है और हमारे द्वारा दूसरों में भी खुशियां बांटता है। ओम शांति। मित्रों, किसी ने स्वस्थ और लंबी आयु का एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र दिया है। हमारे शास्त्रों से ही निकल के ये बात आई होगी और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही ये बात सब तक पहुंचाई भी होगी कि यदि लंबी आयु जीना हो तो खुराक आधी करें, पानी दोगुना करें, व्यायाम तिगुना करें, हंसी चौगुना करें और ईश्वर का ध्यान 100 गुना करें। कितनी प्यारी सी बात है ना। यदि हम इस फॉर्मूले पर अमल करना शुरू कर दें तो सचमुच हमारा जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य से भर जाएगा और हम लंबी आयु भी जिएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों, जो सूत्र के रूप में हम तक पहुंचाई जाती है। हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन अमल में भी लाएं और देखें कि कैसे ये हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर लिए चलता है। और साथ ही प्रतिदिन जो हम सुंदर सूत्र आपके लिए लेकर आते हैं, जानकारी लेकर आते हैं, उस पर भी ज़रूर ध्यान दें और अमल में लाएं ताकि संपूर्ण स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। दोस्तों, इंसान, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं, ये 3 एनर्जी से बना हुआ है और तीनों एनर्जी एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। ऐसा नहीं कि ये तीनों एनर्जी को अलग अलग हैं, और तीनों एनर्जी एक दूसरे में ओतप्रोत हो गई हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं आत्मा की, इनेट हैं, जो आत्मा में सदा रहती हैं। उसकी डोज कम ज़्यादा हो सकती है। जब सातों एनर्जी भरपूर है तो हम सत्व प्रधान आत्मा कह देते हैं। अगर वो एनर्जी 50% से कम हो गई, सातों एनर्जी, तो उसको हम रजो कह देते हैं।
और जब बिल्कुल नाम मात्र रह जाते हैं उसको तमो प्रधान आत्मा कह देते हैं, तमो प्रधान स्पिरिचुअल एनर्जी कह देते हैं। तो दोस्तों ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं उनका नाम है। पहले है ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, जिसे मैं आम भाषा में APCD कह देता हूँ। आत्मा मैं आत्मा हूँ, P फॉर परमात्मा, C फॉर कनेक्शन अर्थात आत्मा परमात्मा का संबंध, और D फॉर ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है, अभी भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक पार्ट बजा रही है और भविष्य में भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ही पार्ट बजाएगी। इसके आधार पर जब चलते हैं तो पवित्रता पैदा होती है हमारे लाइफ में, शांति हमारा वर्तमान में रहने लगते हैं, प्यार माना हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसे भी हैं, खुशी माना, सुख माना, हमारी इच्छाएं जो हमें प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट रहने लगते हैं, आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, और 8 शक्तियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो दोस्तों 7 एनर्जी हैं जो वाइटल एनर्जीज हैं, आत्मा की नेट एनर्जीज हैं। और आत्मा मन टीम, मन माना टीम, मेंटल एनर्जी में टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। तो अगर ये टीम पॉजिटिव है तो ये 7 एनर्जी आत्मा की, आत्मा इन 7 एनर्जी से बॉडी को नरिश करती है। जो फिजिकल बॉडी हमारे इसको परफेक्ट रखने के लिए वो फिजिकल एनर्जी मिलती है हमें फूड से, प्रॉपर डाइट, शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर, खुली हवा में सनराइज के बाद अगर हम 45 मिनट सैर करते हैं सुबह सुबह, और प्रॉपर नींद, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, प्रॉपर नींद। तो दोस्तों याद रखें, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेथड टू हार्मोनाइज ऑल द 3 एनर्जीज। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि मन के जिस दरवाजे से शंका अंदर प्रवेश करती है उसी दरवाजे से प्यार और विश्वास बाहर चले जाते हैं। शंका एक ऐसा वायरस जो हमारे संबंधों को तहस नहस कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ देख भी लिया, लेकिन देखना भी हमेशा सही हो वो ज़रूरी नहीं होता। और किसी तीसरे व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया, उस बात के आधार पर मन में शंका उत्पन्न कर लेना बहुत ही गलत है मित्रों, क्योंकि ये हमारे प्यार और विश्वास को ख़त्म करता चला जाता है और रिश्ते बिखर से जाते हैं। इसीलिए आपस में बात करके बातों को क्लियर कर लेना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि हम अपने मन में शंका को बढ़ाते रहें और प्यार और विश्वास को ख़त्म करते रहें। इस बात पर भी बहुत गहराई से विचार कीजिएगा और ऐसे ही सुंदर विचार हमारे लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा जी भी प्रतिदिन लेकर के आते हैं। आइए देखें आज वो हमसे क्या कह रहे हैं। सबरंग के विशेष सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि राजीव शर्मा प्रोफेसर इंदौर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वार्म वेलकम करता हूँ। एक व्यक्ति को एक चिराग मिला, उसने चिराग को रगड़ा, उसमें से जिन्न निकला। जिन्न ने कहा मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन तुम जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। व्यक्ति चिंतित हो गया कि मैं जो मांगूंगा जिन्न मेरे पड़ोसी को उससे दुगना दे देगा। मान लो मैंने रुपए मांगे करोड़ों में तो उससे दुगने रुपए पड़ोसी को मिलेंगे। मान लो मैंने ज़मीन जायदाद शोहरत मांगी तो उससे दुगना मेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो व्यक्ति ने बहुत सोच विचार करने के बाद जिन्न को कहा कि जिन्न बाबा मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। बात को यहां से समझिए कि जिंदगी में हम अपने को प्राप्त वरदानों पर केंद्रित नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए शापों और अभिशापों को ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य की दुख के लिए उसकी सोच को उत्तरदायी बताया गया है। जिंदगी के धुंधले दर्पण में क्यों खुद की नजर नहीं जाती? दूसरों का चेहरा देखने का हक तो है तुझे, पर खुद की सूरत नजर नहीं आती। सादर नमस्कार। मित्रों, किसी महात्मा ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी कहीं ज़्यादा चिंता है। और सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। ईश्वर को हम अपना पिता कहते हैं तो उन्हें भी तो हमारे जीवन की
चिंता ज़रूर होगी, जैसे एक लौकिक पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है। इसीलिए अपनी चिंताएं उन्हें अर्पित कर दिया करें। मन में विश्वास की बात है मित्रों। यदि विश्वास है कि ईश्वर साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, वो मेरे जीवन की बागडोर संभालने वाले हैं, वो मेरी जीवन की नैया को पार ले जाने वाले हैं। यदि इस विश्वास के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मन में सुकून रहता है, शांति रहती है, संतोष रहता है और साथ ही बड़ी से बड़ी विपदा को भी हम सहजता से पार कर लेते हैं। तो कैसे अपनी चिंताओं को उन्हें अर्पित करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, यही सुंदर कला ब्रह्म कुमारियाँ आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बी के भाई बहनों ने मिलकर शांति पथ यात्रा निकाल करके पूरे नगर की परिक्रमा लगाई। कार्यक्रम में बी के मुना दीदी, बी के बबीता दीदी और बी के राज भाई मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस रैली के माध्यम से सभी नगर वासियों को शांति का संदेश दिया, जिसमें निराकार परमात्मा शिव के ध्वजा को लहराकर सभी नगर वासियों को परमात्मा संदेश भी दिया गया। मित्रों, चलते चलते एक चिंतनीय विचारणीय बात। किसी ने कहा कि बड़े बड़े राजाओं और रईसों ने अपने महलों का त्याग कर दिया शांति और सुकून की तलाश में, और हम अपनी शांति और सुकून का त्याग कर रहे हैं महलों की तलाश में। बहुत गहरी सी बात है मित्रों। कहीं ऐसा ना हो कि सांसारिक साधनों का जुगाड़ करने के, उनके पीछे भागते भागते, उन्हें प्राप्त करते करते या फिर उनकी कामनाओं में हम अपने सुकून को, अपनी शांति को खो दें। सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन की शांति, अपने मन का आनंद, अपने मन का सुकून। सचमुच इससे बड़ी संपदा और कुछ नहीं हो सकता। यदि संसार का संपूर्ण वैभव भी हमारी चरणों में आ जाए, लेकिन मन शांत ना हो, परिवार में खुशहाली ना हो, अपनों के बीच अपनत्व ना हो, तो फिर उस संपदा का क्या मोल है। इसीलिए पहले जो ये अविनाशी संपदा ईश्वर ने हमें प्रदान की है, उस पर हम ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये है तो जीवन में सब कुछ है। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।